जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता है कि सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है, जो कि हिंदी की बेहतरीन क्लास होती है। अगर आप क्लास देखते हैं, आज आपका 15वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। अगर आप डेली क्लास देखते हैं तो आपको पता होगा कि हर टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं और हर टॉपिक को बिल्कुल विस्तृत व्याख्या से मैं आपको क्लियर करता चलता हूं, ताकि उसके पीछे की कोई भी ऐसी सच्चाई आपको आपके लिए बाकी ना रह जाए जो कि आपके एग्जाम में आपको अड़चन पैदा कर दे। डेली अगर आप देखते हैं तो मैं क्वेश्चंस रिपीट भी करता हूं ताकि उसका रिवीजन भी हो जाए। बहुत ही शानदार क्लास लेकर आता हूँ। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, खासकर यूपीपी, यूपी ट्रिपल एस सी और जिन जिन भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है। हिंदी की बेहतरीन क्लास है ये दोस्तों, आप लोग पूरा देखिए। और आपके लगभग 30 प्लस क्वेश्चन मैं कराऊंगा और देखिए आप किस तरह से सेकंडों में क्वेश्चंस आपको आने लगते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी का, पश्चिमी हिंदी का, या फिर पहाड़ी हिंदी, या फिर राजस्थानी हिंदी। दोस्तों, आपको बताना होगा कि जो छत्तीसगढ़ी बोली है ये किस हिंदी के वर्ग में आती है। आपको सबसे पहले बता दें कि हिंदी का जो वर्गीकरण किया गया था, हिंदी का जो विकास क्रम है उसको पहले देख लेते हैं। तो हिंदी के विकास क्रम के लिए देखिए, सबसे पहले संस्कृत था, ठीक। संस्कृत से फिर उसके बाद पाली आया, पाली से फिर प्राकृत आया, प्राकृत से फिर अपभ्रंश आया, अपभ्रंश से फिर अवहट्ट आया। अवहट्ट का जो समय था वो लगभग 900 से 1100 ईस्वी था। उसके बाद अवहट्ट के बाद ही आपकी प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी का विकास हुआ, ठीक। ये आपकी हिंदी का विकास क्रम रहा, ठीक है। आपको बता देंगे जो अपभ्रंश का जो काल था वो 500 से 1000 ईस्वी था। इसी बीच में अवहट्ट भी था, ठीक है। अवहट्ट और अपभ्रंश, हाँ ये है कि अपभ्रंश पहले आया, उसके बाद अवहट्ट इसी में से जो 500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व है, ईस्वी है। इसी में आपका अवहट्ट जो था वो 900 से लेकर 1100 ईस्वी था, ठीक। इस बीच में अवहट्ट भाषा का भी प्रचलन हुआ था। उसके बाद आपको बता दें कि देखिए, सौर सैनी से अगर हम अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास देखते हैं तो अपभ्रंश के भेद कितने हैं? सौर सैनी, अर्धमागधी, मागधी, ये सब किसके हैं? अपभ्रंश के भेद हैं, ठीक। खस, ब्राचड़ और आपका एक बचता है महाराष्ट्री। ये किसके भेद हैं? ये आपके थे सौर सैनी के भेद। सौर अपभ्रंश, सौर सैनी में जो आता है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी सिर्फ आती है, और मागधी में बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया ये सब आता है। खस में आपकी पहाड़ी आती है, ब्राचड़ में आपकी पंजाबी और सिंधी आती है, और महाराष्ट्र में आपकी मराठी आती है। तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर जो छत्तीसगढ़ी है ये आपका किस वर्ग में, किस हिंदी के वर्ग में आएगा? तो पहले का जो सही ऑप्शन होगा ये आपका पूर्वी हिंदी में काउंट किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपको जो प्रश्न के आंसर देने हैं, इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनिए। इन चारों में से देखिए, ये जो भी दिए गए हैं, निलिप्त, निर्लिप्त, निर्लिप्त या फिर निर्लिप्त, इनमें से एक ही सही है। तो दूसरा का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे, तीसरा देखेंगे, इच्छादुम, इच्छाद्रम, इच्छाद्रुम, इच्छादम। तीसरे का जो सही ऑप्शन होगा ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इच्छाद्रुम, ठीक। उसके बाद चौथा देखेंगे, चौथे में क्या कह रहा है? द्विरुक्ति, द्विरुक्ति। देखिए, इसमें और इसमें आपको क्या फ़र्क दिख रहा है? इसमें द्वि लिखा है, इसमें दि लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद जो चौथे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्विरुक्ति हो जाएगा, ठीक है। द्विरुक्ति, चौथा का ए। पांचवा देखेंगे, विसमृति, विसमरति, विस्मृति या विस्मृति, या विस्मृति आपका सही हो जाएगा। जगतापाण, जगत प्राण, जगत प्राण, जगत जगरताप, जगरपाण, ठीक है। तो छठे का जो सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जगत प्राण, ठीक है। भगवत गीता का संधि विच्छेद आपको बताना है। संधि विच्छेद के बारे में मैंने आपको बता दिया। संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, ठीक। स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। जो स्वर संधि है इनके भी कुछ भेद हैं, ठीक। विसर्ग संधि जो होती है इसमें जो विसर्ग लगा होता है, अयोगवाह जिसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, भगवत गीता का बताना है। सातवें का जो सही ऑप्शन होगा, सातवें का जो भगवत धन गीता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मनोरम, मनोरम एक प्रकार की कैसी संधि है आपको ये भी बताना है। आठवें का जो सही ऑप्शन होगा ये आपको कमेंट करके बताना होगा कि मनोरम जो है ये किस प्रकार की संधि है, किस प्रकार की संधि का उदाहरण है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। दोस्तों, आपके लिए जो मैंने बताया है यूपीपी, यूपी पुलिस और हिंदी आने वाली जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है, अगर आप ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ
कि आपके जो जितने भी क्वेश्चन, अगर आपके 37 या फिर 40 क्वेश्चन आते हैं, जो कि रेडियो ऑपरेटर का आपको पता है, ये 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी के। 40 में मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ 38 तो आप करके ही आएंगे 100%, अगर आप पूरी तरह से इसको करते हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले, बोल रहमन हीरा कब का है, लाख टका मोरे मेरो मोल। रहीम द्वारा लिखित उन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है। जो बड़े शब्द का उपयोग हुआ है वो किस प्रकार से, विशेषण है, संज्ञा, सर्वनाम है, या फिर क्रिया विशेषण है। तो 90 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपका संज्ञा है, ठीक है। बड़े मतलब कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें, बोल, ठीक है। मतलब बड़ी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर हम मान लीजिए हमारे पास कुछ है, हम उसकी बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, मतलब कि है, चलिए ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन अगर हम उसके बारे में बड़ी बड़ी फेंक भी रहे हैं या कह रहे हैं तो फिर ये जो है ये सही चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखेंगे, आपको मैंने बताया था कि हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो हर टॉपिक से ही मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अब इसमें आपको देखना है कि इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द श्रेणी में नहीं आता वही आपका उत्तर है दोस्तों। जैसे अंबर है, वस्त्र है, आकाश है, किरण है, इन तीनों में, इन चारों में 3 तो सिमिलर होंगे, लेकिन एक जो होगा वो आपका सिमिलर नहीं होगा, ठीक है, वो अलग होगा। तो वही अलग आपको बताना है। तो 12वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र। बाकी अंबर, आकाश, किरण ये तीनों सिमिलर हैं, ठीक है। चलिए 13वां देखेंगे, मधु, दूध, शहद और शराब। तो 13वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दूध। मधु, शहद और शराब ये तो सिमिलर है, लेकिन आपका दूध जो है ये सिमिलर नहीं है। इंद्र, सिंह, ब्राह्मण और सूर्य। चलिए 14 देखते हैं, 14 का जो सही ऑप्शन होगा देखिए, इंद्र, ब्राह्मण और सूर्य, जबकि सिंह इसमें एक वो है, जानवर है, ठीक है, या फिर एक कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये एक जंगली जानवर है, और बाकी सारे के सारे क्या हैं देखिए, सजा, बल, शक्ति, सेना, इसमें क्या अलग हो सकता है। 15वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, 15वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सजा, बल, सेना ये सिमिलर है, लेकिन शक्ति आपकी अलग है, ठीक है। 16वां देखेंगे, 16वां क्या रहा, तात, पूज्य, पिता, मोती। 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पिता। तात, पूज्य, मोती ये तो किसी के लिए संबोधन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो पिता है ये इस श्रेणी में नहीं आता। दोस्तों अब देखेंगे 17 से 26 क्वेश्चन तक क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रश्नों में किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए जो कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची हो। दोस्तों इनमें से जो युग्म दिए गए हैं, जैसे अंतरिक्ष का, इसमें से कौन सा युग्म सटीक बैठेगा, मतलब इसका पर्यायवाची हो सकता है। तो 17वें में अंतरिक्ष का जो पर्यायवाची हो सकता है वो आपका हो सकता है अनंत और तारापथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अम्बुज का देखेंगे 18वें का। 18 में जो अम्बुज है, अम्बुज का हो सकता है कमल और जलज, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक। खल देखेंगे, खल का जो सही ऑप्शन हो सकता है ये हो सकता है खल का नीच और दुर्जन, ठीक। चलिए तृण देखेंगे, तृण का जो हो सकता है 20वें का हो सकता है तृण का तिनका और घास, ठीक। आइए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दोस्तों कि इन प्रश्नों में क्या कह रहा है कि इनमें जो है समानार्थी शब्द आपको चुनने हैं। कमल का कौन सा समानार्थी शब्द हो सकता है। तो 27वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पारिजात, ठीक है। कलानिधि का बताइए, कलानिधि में क्या हो सकता है। तो 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलानिधि का हिमांशु। तुंग का क्या हो सकता है, 29 में अगर आप तुंग का देखेंगे तो तुंग का उन्नत हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या है, समानार्थी हैं इसके। शिखी का बताइए, देखते हैं शिखी में क्या होता है। तो शिखी का जो हो जाएगा, शिखी में मयूर, ठीक। और मिलिंद का अगर आपको बताना है तो मिलिंद के लिए आपको भ्रमर सही टिक करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं आप क्या कह रहा है कि विलोमार्थी शब्द बताने हैं। अभी तक आपका समानार्थी का था। दोस्तों आपके हर टॉपिक से प्रश्न लिए जाएंगे, और हर टॉपिक से प्रश्न लेने का मकसद सिर्फ यही है ताकि आपको उन प्रश्नों का रिवीजन भी हो सके, और उसके बाद आपके लिए बेहतरीन एक प्रैक्टिस सेट जो कि मैं डेली अपलोड करता हूँ सुबह 8 बजे, वो इसी चैनल पर होती है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करते रहिएगा मित्रों। चलिए तो दिवस का विलोम शब्द क्या होगा। 32 का जो सही ऑप्शन होगा, 32 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विभावरी, ठीक है। निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा, 33 का जो निर्मल है वो हो जाएगा मलिन, ठीक है। उद्यम का क्या होगा, 34, उद्यम का हो जाएगा आलस्य। और महान का
35 में जो महान का हो जाएगा वो हो जाएगा क्षुद्र, ठीक। उसके बाद 36 में देखेंगे जो आज विलोम शब्द का अंतिम क्वेश्चन है, द्वित का क्या होगा, 36 द्वित का हो जाएगा अंधकार, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, देखिए शब्द समूह दिए हुए हैं, इसमें आपको करना क्या है, प्रत्येक शब्द समूह के नीचे 4 विकल्प दिए हुए जिनमें से एक दिए हुए शब्द समूह के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, सही विकल्प चुनिए। देखिए इसमें कह रहा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ये, ठीक है, जिससे किसी से लगाव ना हो उसे क्या कहा जा सकता है। इस वाक्य को एक शब्द में कन्वर्ट करना है, तो 37 का जो सही ऑप्शन होगा, जिससे किसी से लगाव ना हो वो निर्लिप्त होता है, ठीक है। 37 वो किसी से लिप्तता नहीं होती उसकी। जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं। 38 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए जो जानने की इच्छा रखते हैं उसे आमतौर पर जिज्ञासु ही आपने बहुत बार देखा होगा, जो बात लोगों से सुनी गई हो। 39 का जो सही ऑप्शन होगा, 39 में आपको बता दें कि जो किंवदंती होगा, ठीक है, जो बात लोगों से सुनी गई है उसे किंवदंती कहा जाता है। सबके समानाधिकार पर विश्वास क्या कहलाता है, सबके समानाधिकार पर जो विश्वास रखते हैं उसको क्या कहते हैं, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको बता दें कि डेली मैं जो ये प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, आज आपका 15वां प्रैक्टिस सेट है। तो इस 15वें प्रैक्टिस सेट के बारे में अगर मैं बता दूं दोस्तों, तो ये डेली किसी न किसी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर होता है, ठीक। और जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ UPP, UPSSC, UPSI और अन्य, ठीक है, जो जिसमें भी आपके पूछे जाते हैं हिंदी, वो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका। दोस्तों मैंने आपके लिए कल जो लिया था वो उत्तराखंड SI का पेपर था, ठीक, जिसमें हिंदी पूछी गई थी। उसके पहले मैंने आपका UPSI का पेपर लिया था, एक दिन उसके पहले मैंने UP पुलिस का एक एग्ज़ाम का पेपर लिया था, उसके पहले मैंने UP लेखपाल का एक पेपर लिया था जो कि बहुत पहले का पेपर था। तो दोस्तों आपके लिए डेली आपके मैं पेपर लेकर आता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही पेपर नए बनाए जाते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि नए ही रखे जाते हैं, तो उनको भी जब मैं टॉपिक वाइज क्लासेस शुरू करूँगा, मैंने कहा है कि मैंने 20 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को तो कराने के बाद फिर टॉपिक वाइज क्लासेस भी लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं पर टॉपिक, जैसे मैंने कोई भी टॉपिक, जैसे व्याकरण पढ़ा, व्याकरण तो पूरा कवर हो जाएगा, वर्णमाला जैसे मैंने पढ़ा है, तो वर्णमाला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी से संबंधित मैं 30 क्वेश्चन लेकर आऊँगा हर टॉपिक वाइज। तो उसमें आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और मैं आपकी विस्तृत व्याख्या भी करते हुए चलूँगा, जिससे कि आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए क्लास को ज़रूर देखा करें। सुबह 8 बजे ये क्लास हिंदी की अपलोड होती है, और जिसके लिए GK GS भी अगर पढ़ना है तो उसके लिए सुबह 7 बजे क्लास अपलोड हुई है, डेली होती है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता हूँ हर टॉपिक से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हर टॉपिक से। तो आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, रजोगुण वाला क्या कहलाता है। 41 का जो सही ऑप्शन होगा ये बताना है। जो रजोगुण वाला होता है उसे कहते हैं राजसिक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको बताना क्या है, इसमें आपको उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से देखिए, जिसका एक भाग रंगीन है उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए हैं, ठीक है। जैसे दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, ठीक, इसका अर्थ क्या होगा, कलेजा पसीजना। 42 का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो गया दया उत्पन्न होना, ठीक। अच्छा, ये एक प्रकार का है आपका जो मुहावरा टाइप का, ठीक है, जैसे कलेजा पसीजना, दया उत्पन्न होना, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको सही अर्थ बताना है कि क्या होता। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा, इसका मतलब क्या है। मंत्री जी जब आए तो उनको जनता ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो 43 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ध्यान तक न देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, ठीक है। 44 का जो सही ऑप्शन होगा यथा नाम तथा गुण, मतलब जैसा नाम वैसा गुण, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा, ठीक। 45 का जो तो सिंपल सा लग रहा है कि विनती करना, कि मतलब बहुत विनती किया लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने अशोक को नहीं छोड़ा। कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं, ठीक है, मक्खी मारना, कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। तो यहाँ पर ही क्लियर कर दिया गया कि कोई काम ना करना। तो 46 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा खाली बैठना, ठीक है। सब्ज बाग दिखाकर नीतीश ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। सब्ज बाग का मतलब क्या होता है। 47 का जो झूठा आश्वासन देना, ठीक है, सब्ज बाग दिखाना। एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। 48 का जो सही ऑप्शन होगा, 48 का बिल्कुल सही हो जाएगा, अचरज में पढ़ना। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो इसमें क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ,
ये वही प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में, ठीक है। और बाकी जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उसमें भी। देखिए अब आ गया आपका मुहावरा। मुहावरे का एक अर्थ आपको बताना है जो कि सही इन चारों विकल्पों में से एक हो सकता है। आँख के अंधे गांठ के पूरे, ठीक, इसका अर्थ क्या हो सकता है। 52 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर धनी परंतु मूर्ख, ठीक। आँख के अंधे गांठ के पूरे, धनी है परंतु मूर्ख है, ठीक है। हाँ ये है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो धनी भी है और मूर्ख भी है तो ज़्यादा दिन तक वो धनी नहीं रह पाएगा, सिर्फ वो मूर्ख रह जाएगा, बस अंत में उसके पास मूर्खता रह जाएगी। गागर में सागर भरना का सब अर्थ क्या है। 53 का जो ऑप्शन होगा, देखिए विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। गागर में सागर भर दिया, ठीक है। चोर के पैर नहीं होते, चोर के पैर नहीं होते, अगर वो चोर के पैर नहीं होते तो वो चोरी ना कर पाता, लेकिन अगर इसका अर्थ निकालें तो क्या हो सकता है। पापी का मन अस्थिर होता है, ठीक है, इसका अर्थ ये होगा। अगर कोई ये कह रहा है तो उसका अर्थ ये होगा, ठीक है। चलिए, पेट भरे मन मोदक से कब, ठीक है, ये पेट मन मोदकता से कब भर सकता है, कभी भरा है क्या। तो 55 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती, ठीक है। मन मोदक से कभी पेट नहीं भरता, इसलिए केवल सोचते रहने से कभी सफलता नहीं मिल सकती। दोस्तों आज के क्वेश्चंस यहीं तक थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन ये साबित होंगे। डेली आपकी प्रैक्टिस सेट अपलोड होती है, कल आपकी 16वीं प्रैक्टिस सेट अपलोड होगी, आज आपकी ये 15वीं है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा वीडियो को, जो भी आपके मित्र होंगे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना दोस्तों, जय हिंद जय भारत।